तो अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या उस फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराने जा रहे हैं या नया घर बनवाने जा रहे हैं तो जरा रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक आईटी प्रोफेशनल का घर कैसा दिखना चाहिए। ऐसा इंटीरियर डिजाइन करना है जिसमें हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम इंटीरियर डिजाइन सॉल्व कर दे। कंफ्यूज्ड? तो डोंट वरी, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 आता है, वो होता है लेआउट फाइनलाइजेशन, मतलब कि नक्शा। अब नॉर्मल घर का नक्शा तो हम ऑलरेडी बना के रखते हैं, लेकिन आईटी प्रोफेशनल के केस में उनके घर का लेआउट बिल्कुल अलग होता है। तो लेआउट फाइनल करते हैं, हमें दो स्पेसेस बिल्कुल इसके अंदर एकोमोडेट करनी है। सबसे पहले एक डेडिकेटेड वर्क प्लेस एंड दूसरा रिलैक्सेशन जोन कम एंटरटेनमेंट जोन, और भी इसके अंदर हम 2-3 चीजें ऐड करेंगे। कैसे जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार मनीष, हमें डेडिकेटेड वर्क प्लेस की क्यों जरूरत है? आपको ये इसलिए जरूरत है क्योंकि एक आईटी प्रोफेशनल, अगर आप जूनियर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो, हमेशा आपको मल्टीपल स्क्रीन्स या लैपटॉप पीसी पे तो काम करना ही करना पड़ेगा। और अगर आप कहीं प्रोजेक्ट हेड हो या जोनल हेड हो तो आपको व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेटजीज बनाती हैं और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। सेकंड जो पॉइंट मुझे पता लगा, जो मैंने सर्वे किया, कि आप लोगों को गैजेट्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन गैजेट का मतलब है गैजेट इज इक्वल्स टू वायर। इसीलिए 7 स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सेकंड आता है हमारा रिलैक्सेशन जोन। तो हमेशा अपने घर के अंदर एक ऐसा जोन जरूर डिसाइड करो, या तो डेडिकेटेड स्पेस हो या एक स्पेस को कन्वर्ट लाइक बना सके, जिससे कि जब हम उस स्पेस में जाएं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्सिंग पोज में आ जाए। थर्ड हमें चाहिए वो है एंटरटेनमेंट जोन, क्योंकि हमारी आईटी प्रोफेशनल्स में गैदरिंग सबसे ज्यादा होती है, पार्टी वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे फ्रेंड्स या कलीग्स आना जरूर पसंद करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक एंटरटेनमेंट जोन की जरूरत है। अब बेडरूम को कैसे डिजाइन करना है, ड्राइंग रूम को कैसे डिजाइन करना है, मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सिखाया हुआ है, वो मेरे मेन चैनल पे है। लिंक सारे एंड के वीडियो में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। स्टेप 2 आता है वॉल्स। हमारे हर वॉल पे डिजाइन इन टर्म्स ऑफ पेंट, इन टर्म्स ऑफ वॉल पैनलिंग, लकड़ी, वुड, कुछ भी करो, हमेशा शार्प एंगल्स, स्ट्रेट लाइंस होने का बहुत जरूरी है। अब आप चाहो तो उसे फॉल सीलिंग में ले सकते हो, वॉल में ले सकते हो, तो हमेशा इन एंगल्स को प्रिसाइज होना पड़ेगा, लाइंस को हमेशा वर्टिकल प्रिसाइज होना पड़ेगा। और चाहे कुछ भी आप डिजाइन करो, अब वो चाहे आपके घर का डिजाइन मैं करूं या कोई और डिजाइन करे, आपको प्रिसाइजली इन्हीं डिजाइन पे स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यू गाइस आर अ ट्रेंड सेटर फॉर अदर्स। और मैं जो आ रहा हूं, जो वो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाला हुआ है, जिसमें आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो। अगर इन सिटीज में आपका घर इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है तो हम आ रहे हैं आपके घर को सुंदर बनाने। तो चलो, हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारे घर में वॉल्स पे क्या क्या करना है, लेकिन अब इन पे कलर्स क्या करना है। एंड दैट्स राइट, यहां से हमारा जो स्टेप आता है वो होता है स्टेप 3, दैट इज कलर पैलेट। अब इस स्टेप को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, मैं सीधा आपको कलर्स बता देता हूं कि मिनिमल एंड लग्जरी के लिए कौन से बेस्ट कलर्स होने वाले हैं, जो आपको वॉल्स या अपनी वॉल पैनलिंग पे करने हैं। तो लग्जरी कलर को पाने के लिए जो बेस्ट 2 कलर्स होते हैं वो है फैमिली ऑफ ग्रे एंड फैमिली ऑफ बेज। और जो मिनिमल फील हमें लेके आनी है, जो हमारी फैमिली को सूट करेगा, हमारे गेस्ट को सूट करेगा, वो होने वाले हैं हमारे द लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रीन्स, ब्लूज एंड मरून्स। अब बाकी इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं कि इसमें और कौन कौन से कलर होते हैं, वो भी विद कोड्स। एशियन पेंट्स के अगर आप ले जाए तो मार्केट में सीधा जाना, कोड बताना, कलर लेके आ जाना। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको वहां दिख जाएगी, आप चाहो तो उस पर क्लिक कर लेना। अब यहां से आता है स्टेप 4, लाइटिंग। दैट्स राइट। तो हमेशा, अब मैं इसको अगेन डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सिंपल सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले आपको जो डेडिकेटेड जोन है वर्क प्लेस में होने वाला है, वहां पे आपको चाहिए व्हाइट लाइट। वो इसलिए क्योंकि व्हाइट लाइट से हमारा फोकस बनता है ज्यादा, इसलिए आपने देखा हॉस्पिटल से कॉर्पोरेट ऑफिस में हमेशा व्हाइट लाइट होती है। कोशिश करना एक विंडो के आसपास अगर आपको ऑफिस, तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि हम ऑफिस में भी व्हाइट लाइट, घर में भी व्हाइट लाइट, वर्किंग स्पेस में, तो नेचुरल लाइट का एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ड्राइंग रूम्स और डाइनिंग एरिया, हॉल एरिया, किचन एरियाज के अंदर आपको हमेशा डालनी है नेचुरल लाइट। 5th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इलेक्ट्रिकल डिजाइन। अब आपको यार मनीष, इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंटीरियर जो है ये क्या है? अब सबसे पहले आप ये पिक देखो। अब आपने फोटो देखा, समझ गए, दैट्स राइट, कि हम अपनी लाइफ को डीक्लटर नहीं कर सकते, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमें चलना पड़ेगा। तो इंटीरियर डिजाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिजाइन का पैरेलली रन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि आपका किस टाइप का काम होगा इन टर्म्स ऑफ आईटी प्रोफेशन, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी वेरियस जॉब्स रोल आ जाते हैं। तो हो सकता है आपको मल्टीपल स्क्रीन चाहिए या पूरे घर में काम कर रहे हो, तो इनफ स्विचेस, इनफ सॉकेट आपके लिए अवेलेबल
होने चाहिए फॉर योर पर्टिकुलर गैजेट्स एंड पर्टिकुलरली अदर आइटम्स। अब आता है 6 पॉइंट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मिलेगा, वो क्या है? फर्नीचर। दैट्स राइट। अगर आपके घर में पर्टिकुलरली ज्यादा स्पेस नहीं है जिससे आप एंटरटेनमेंट जोन, रिलैक्सेशन जोन ये सब बना सको, तो उसके लिए आपको जानना है स्पेस सेविंग या स्पेस स्टोरेज सॉल्यूशन पे। दैट्स राइट। अब हम सबसे पहले वीडियो देखो। अगर डिजाइनर अच्छा होगा तो छोटी स्पेस में भी आपको स्पेस सेविंग के सॉल्यूशंस दे देगा। अब इससे क्या हुआ कि जब इस बेडरूम को हमें लेटना है तो ये मर्फी बेड नीचे आ जाता है, इसे मतलब फोल्डेबल बेड को हम मर्फी बेड बोलते हैं, उस पर वो सो सकते हैं। लेकिन अगर हमें वहां चिल करना है तो इसमें जो लाइटिंग लगी हुई है, बेड को किया बंद, 2 लगे, बेड के नीचे ही आ जाएगा। आजकल तो एक और हमने सॉल्यूशन निकाल दिया कि बेड पे ही फ्लैप ला जाता है जिसपे सोफा बन जाता है। सोफा मतलब लाइट वेट वाला। अब ये तो था इस पर्टिकुलर क्लिप में, और आप जा सकते हो कि फोल्डेबल सेंटर टेबल, दूसरा एक्सटेंशन टेबल, मतलब कि आपके किचन या ब्रेकफास्ट काउंटर को आपको बढ़ाना है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। ये यूज होगा एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर। अब ये तो हुई कॉमन बात, लेकिन मेन जो बात है वो है 7 स्टेप फर्नीचर डिजाइन। दैट्स राइट। एक आईटी प्रोफेशनल्स की इमेज को दिखाने के लिए मैंने क्या बताया था कि आईटी प्रोफेशनल्स को कैसे देखा जाता है जब अदर लोग देखते हैं। द प्रोफेशन विच बिलोंग्स टू प्रिसाइज, ट्रेंड सेटर्स, मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल काइंड ऑफ पर्संस। तो हमेशा फर्नीचर का डिजाइन भी ऐसा ही सिलेक्ट करना, क्योंकि फर्नीचर तो लेना ही है, पैसे तो उतने ही लगने, लेकिन फर्नीचर डिजाइन को ऐसे यूज करना जिसमें क्लीन लाइंस हो, प्लेन पैटर्न्स हो, इनबिल्ट टेक्सचर हो, ज्यादा तड़क भड़क वाला सोफा नहीं लेना। हाँ, जो लॉन्ग हेडेड चेयर है वो आप जैसे मर्जी चाहो वैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले कुछ फर्नीचर्स की फोटो देखते हैं। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईटी प्रोफेशनल अगर एक बार बैठ गए काम पे लिए तो लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहते हैं, तो उनके नेक और बैक दोनों तरफ पेन हो जाता है। तो हमेशा जो उसमें फोम खरीदो वो 40 डेंसिटी की लेना, सो दैट आपकी बैक ठीक रहे। और फर्नीचर में एक टेबल आती है जिसकी हाइट अपने आप ऊपर हो जाती है कि पूरे दिन बैठे बैठे ना काम करके खड़े होके काम कर सके। अब बचे हैं लास्ट के 2 पॉइंट। तो अब जो यहां तक देख रहा है उसके लिए होने वाले हैं बेनिफिट्स। सबसे पहले आते हैं डेकोर। अब आप खुद सोचो कि आप बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल ऑफिस जा रहे हो, अब आप एक फीमेल हो सकते हो या मेल हो सकते हो, तब आप सोच के देखो कि आपने नॉर्मल अच्छा सा सूट पहना है, या लड़की की अगर बात करते हैं तो आपने अच्छा सा सूट डाला, मेकअप भी कर लिया, चलो सॉर्ट अब ऐसे ही चले गए। बट क्या आप कोई हाथ में वॉच हो गई या बैंगल्स हो गए, ईयररिंग्स हो गए, क्या वो डालोगे? नहीं डालोगे। सेम गोज फॉर द इंटीरियर डिजाइन, कि हमने घर तो अच्छा कर लिया, पेंट अच्छा कर लिया, टीवी यूनिट डाल दिया, लेकिन डेकोर आइटम्स का क्या? सीधा आते हैं उन डेकोर आइटम्स में जो एक आईटी प्रोफेशनल के घर में होने चाहिए, जो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करें और साथ के साथ उनके घर की फैमिली को भी हैप्पी रखें। अब है लास्ट, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो इसको डिटेल में नहीं बताने में, सीधी सीधी आपको ट्रिक देने वाला हूं। फॉल सीलिंग का डिजाइन या तो कोव टुवर्ड्स दी वॉल लेना, जो कि बहुत एलिगेंट और क्लीन लगता है। बाकी अगर आप कुछ डिजाइनर चाहते हो तो मल्टीपल लेयर की फॉल सीलिंग आप करा सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्लोरिंग। हमेशा बेज एंड ग्रे की फैमिली में फ्लोरिंग लेना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी फील्ड में कोई ऐसा है जो इंटीरियर डिजाइन या सिविल इंजीनियर्स को लेकर कुछ सीखना चाहता है, तो हमने उसके लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सर्वे करने में बहुत मेहनत लगती है कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर डिजाइन। तो कमेंट करके बता देना नेक्स्ट किस प्रोफेशन पे वीडियो बनाए। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।